काम की कंटिन्यूटी शो करने के लिए रहा रही वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा भी सेंटेंस कंटिन्यू हो सकता है। मिसाल के तौर पे कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज विल एंड शैल, हम सिर्फ उसको मूव करेंगे और सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा यानी सब्जेक्ट के बाद। Welcome to English EZee. In this video, our topic is present, past and future simple continuous tenses. यानी कि इस वीडियो में हम 3 simple continuous sentences का मुवाजना करेंगे। In this video, we'll compare all 3 simple continuous tenses: present simple continuous, past simple continuous एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता बल्कि एक्शन कंटिन्यू होता है, और वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इन फिक्रों पे अगर आप गौर करेंगे तो देखिए कुछ पार्ट्स ब्लू इंक में लिखे हैं जबकि एक एक वर्ड रेड इंक में लिखा हुआ है। जो ब्लू पार्ट है वो सब में सेम है, वो सो रहा, वो सो रहा, वो सो रहा, जबकि जो रेड पार्ट है वही वो पार्ट है जो इन टेंसेस में फर्क करता है, यानी इनको प्रेजेंट बना देता है, पास्ट बना देता है या फ्यूचर बना देता है। जिस तरह उर्दू में प्रेजेंट के लिए सो रहा है, पास्ट में वो सो रहा था और फ्यूचर में वो सो रहा होगा। इनसे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। बिल्कुल इसी तरह जब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उस वक्त भी सिर्फ एक एक वर्ड का फर्क होता है, और वो वही वर्ड होता है जो उन्हें इंग्लिश में प्रेजेंट में ले जाता है, पास्ट में ले जाता है या फ्यूचर में ले जाता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो सारा का सारा सेम होता है इन तीनों सेंटेंसेस में। तो आइए अब हम इनको इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रेजेंट में देखते हैं, वो सो रहा है, वो सो रहा था, वो सो रहा होगा। अब इनकी जब इंग्लिश पे आप गौर करेंगे तो सिर्फ एक एक वर्ड, जैसे प्रेजेंट है तो इसमें सिर्फ इज मैंने रेड में लिखा है, पास्ट में वॉज रेड में लिखा है और फ्यूचर में विल बी या शैल बी रेड में होगा। ये जो रेड पार्ट है यही वो पार्ट है जो इस सेंटेंस को प्रेजेंट बनाता है, पास्ट बनाता है या फ्यूचर बना देता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इज, आर या एम इस्तेमाल करते हैं। If the subject is singular, we will use is. If the subject is plural, we will use are. And if the subject is first person singular means I, then it will be followed by am. जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम is लगाएंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम are लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी I होगा सिर्फ उस सूरत में हम am लगा देंगे। वो सो रहा है, he is sleeping, वो सो रहे हैं, अगर प्लूरल हो जाए तो फिर दे आर स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ गया तो आई एम स्लीपिंग हो जाएगा। जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज आया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर वॉज नहीं आएगा बल्कि वर आ जाएगा। वो सो रहे थे यानी प्लूरल हो जाए तो फिर ये होगा दे वर स्लीपिंग। पास्ट में वॉज और वर में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का ही फर्क है। फ्यूचर की जब बात करते हैं, वो सो रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल बी या शैल बी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए याद रखिए कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट विल बी फॉलोड बाय शैल बी नॉर्मली। तो आमतौर पे हम आई और वी के साथ शैल बी लगाते हैं, और बाकी सब के साथ यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट विल बी फॉलोड बाय विल बी। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल भी लगाएंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन होगा तो विल भी लगाएंगे। उसके बाद आप इन तीनों में देखिए सब में वर्ब की एक ही फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ही इज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग। तो तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं इनमें आम तौर पे काम की कंटिन्यूटी शो करने के लिए रहा रही वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा भी सेंटेंस कंटिन्यू हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब भी हम पोजीशंस जस्ट लाइक बैठना, खड़ा होना या लेटना शो करेंगे
तो उर्दू के सेंटेंसेस में रहा रही वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगा, जबकि वो काम कंटिन्यू होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें एक्शन बैठना है और एक्शन कंटिन्यू है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसी के साथ अगर था आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं बैठा हुआ था, यानी जो एक्शन था वो पास्ट में कंटिन्यू था। और इसी तरह फ्यूचर में मैं बैठा हुआ होऊंगा, कि ये चीज़ भी जाहिर कर रही है कि ये काम कंटिन्यू है। ये आपने ख़ास तौर पर जहन में रखना है कि जो पोजीशंस होती हैं, बैठना, लेटना या खड़ा होना वगैरह, तो इनमें कंटिन्यूटी के इजहार के लिए रहा रही वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग। मैं बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग। मैं बैठा हुआ होऊंगा, आई शैल बी सिटिंग। नाउ वी टॉक अबाउट negative and interrogative sentences of simple continuous। प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इज आर एम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इज आर एम यानी ऑक्सिलियरी वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग। मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, नेगेटिव हो गया तो आई एम नॉट सिटिंग। इसी तरह पास्ट में मैं बैठा हुआ था, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम वॉज या वर इस्तेमाल करते हैं। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होता है या सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम वॉज या वर के बाद नॉट लगा देते हैं। मैं बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग। मैं बैठा हुआ नहीं था, आई वॉज नॉट सिटिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैं बैठा हुआ होऊंगा, आई शैल बी सिटिंग। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें नॉट को हम शैल और बी के दरमियान में लगाएंगे, यानी वो सेंटेंस जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट्स 2 या 3 हों, तो उसमें जो चेंज भी हमने करनी है वो हम वेरी फर्स्ट वन पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा उसके साथ करेंगे। यानी विल और शैल ये पहला पार्ट होगा, बी दूसरा पार्ट है, तो हम पहले पार्ट यानी विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे। इसी तरह जब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो पहले फ्यूचर की ही बात कर लेते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज विल एंड शैल, हम सिर्फ उसको मूव करेंगे और सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा यानी सब्जेक्ट के बाद। तो मैं बैठा हुआ होऊंगा, आई शैल बी सिटिंग। मैं बैठा हुआ नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी सिटिंग। अगर ये हो जाए क्या मैं बैठा हुआ होऊंगा इंट्रागेटिव सेंटेंस, तो हम शैल को बाहर ले आए, शैल आई बी सिटिंग, तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा और ये एक क्लोज्ड क्वेश्चन है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम वॉज या वर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम वॉज या वर को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, जस्ट लाइक दिस वन, क्या मैं बैठा हुआ था, वॉज आई सिटिंग। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज आर एम इस्तेमाल होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में इज आर या एम में से जो भी ऑक्सिलरी वर्ब अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल हुआ हो उसको हम सब्जेक्ट से पीछे ले आते हैं। तो ये सब क्लोज क्वेश्चन की मिसालें हैं। अगर क्वेश्चन ओपन एंडेड हो जाए तो तरतीब जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाली ही रहती है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। हम सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का इजाफा कर देते हैं शुरू में। मिसाल के तौर पे इन्हीं तमाम सेंटेंसेस को अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन में चेंज करना चाहें, जैसे मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, वेयर एम आई सिटिंग। मैं कहाँ बैठा हुआ था, वेयर वॉज आई सिटिंग। मैं कहाँ बैठा हुआ होऊंगा, वेयर शैल आई बी सिटिंग। यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में आ जाएगा और उसके बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाली तरतीब रहेगी, यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके फौरन बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था एक ब्रीफ लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन ऑफ सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।